गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 28 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या करंट अफेयर रहेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैंने करंट अफेयर्स को कवर किया है रेदर देन मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। इसको करंट अफेयर की फॉर्म में किया है क्योंकि ये संडे के करंट अफेयर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते, तो वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं। इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और प्लस जो आपके जितने भी वीडियोस होती हैं, जहाँ पीडीएफ्स होती हैं, मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर देता हूँ डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। प्लस मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स जो है हमारा थियोरी कोर्स है, और एमसीक्यू प्रॉपर तरीके से हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस, स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों कोर्सेज बहुत हेल्प करेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर सीईटी होगा तो उसमें भी बहुत आपको हेल्प करेंगे। और आप इन कोर्सेज को परचेज कैसे कर सकते हैं? स्टडी आईक्यू की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आपने डाउनलोड करी, होम पेज के ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स। तो यहाँ पे क्या दिखेगा? व्यू ऑल, इसको दबाना। तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आपको दिख जाएगा जीएस कोर्स, और लास्ट में आपको नजर आ जाएगा 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स के अंदर वीआईपी 500 कूपन कोड लगाना, डिस्काउंट मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस के अंदर जब आप बाय नाउ के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ये लिखा होगा अवर ऑफर, तो वहाँ पे कोड होगा तो वो लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलते हैं जी आज हमारे करंट अफेयर्स में। तो पहला करंट अफेयर आज का क्या है कि जो बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं 2020 के, तो उसके अंदर जो है 3 फेजेस में उसको बोला गया है कि हम 3 फेजेस में करवाएंगे। एक फेज़ होगा 28 अक्टूबर को, दूसरा होगा 3 नवंबर को, और तीसरा होगा 7 नवंबर को। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 फेज़ में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर अभी हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के रिसेंट अभी जो प्रेजेंट में आपके सीएम हैं वो कौन है? नीतीश कुमार। देखिए, अगर आपकी जो आपका जो मिंडू से वोटिंग करने के बाद जो कुछ चेंजेस आएंगे या कुछ बिहार के सीएम चेंज होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी कौन है? नीतीश कुमार हैं। और कैपिटल कौन है? कैपिटल कौन सी है? पटना। और जेड इज़ गवर्नर फागू चौहान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें हमारे देश के जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुनील अरोड़ा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, एक हमारे जो है इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा जो हैं उनको, वो तो बन गए थे आपके डेट इज़ आपके एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन इनकी जगह के ऊपर कौन आ गए थे? राजीव कुमार, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे चीफ हैं सुनील अरोड़ा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी का हाल ही में देहांत हो गया है, ठीक है। जसवंत सिंह जी का हाल ही में देहांत हो गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इनके पास रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनके पास रही है, और ये डिप्टी चेयरपर्सन भी रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, योजना आयोग के भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है हमारे यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह, और एक किस पार्टी से बिलोंग करते थे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट देखिए जी, नीतू डेविड जो है इनको हेड अपॉइंट किया गया है किसका? बीसीसीआई ऑल इंडिया विमेन सिलेक्शन कमेटी का। वो जितने भी आपके क्रिकेट मैच के अंदर जितने भी लड़कियों के जो सिलेक्शन होता है तो उनकी टीम को हेड करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? नीतू डेविड जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अब बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके जो हेडक्वार्टर हैं डेट इज़ मुंबई, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरव गांगुली, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। और आईसीसी भी कर लेते हैं बात, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इनके सीईओ कौन है? मनु सानी इनके जो हैं सीईओ हैं, और इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर, और यहाँ पे ही हमारा क्या चल रहा है? आईपीएल चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वन मोर इज़ देयर, आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है? इनके चेयरपर्सन जो हैं इमरान ख्वाजा, अभी वो इंटरिम यानी कि अंतरिम जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट आंसर। तो नीतू डेविड जी को अपॉइंट किया गया है। इंडियन नेवी की विमेन ऑफिसर हैं जिनका नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह। इनको जो है पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के अंदर जो है इनको ऐड किया गया है, इनको दोनों को अपॉइंट किया गया है, डेट इज़ लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी एंड लेफ्टिनेंट रिति सिंह। और अगर हम बात करते हैं नेवी की, तो इंडियन नेवी का जो इंडियन नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को, और इनके जो चीफ हैं डेट इज़ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, डेट इज़ एडमिरल करमवीर सिंह। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करमवीर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट,
इंडिया और डेनमार्क ने जो है पैक्ट साइन किया है ताकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ जो है कॉपरेट करेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकारों को सहयोग करके जो है आगे बढ़ाने की बात करी है। इंडिया और डेनमार्क ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अगर मैं डेनमार्क की बात करता हूँ तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो क्या है, कौन सी है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है इनकी कैपिटल है और इनकी करेंसी कौन सी है, डैट इज डैनिश क्रोन, डैनिश क्रोन। ठीक है, ये पे आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात आई, यानी कि बौद्धिक संपदा की बात आई। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जिनीवा के अंदर हैं, जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने ओपन किया है आउटलेट कहाँ पे, SPG। व्हाट इज़ SPG? SPG है जी हमारा, डेट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो द्वारका के अंदर है। द्वारका के अंदर एक कॉम्प्लेक्स है ताकि वे प्रमोट करेंगे, स्वदेशी को प्रमोट करेंगे। खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन ने आपका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के साथ जो है एक वहाँ पे आउटलेट स्टार्ट किया है और स्वदेशी इन्होंने प्रमोट करने की यहाँ पे बात करी है। और SPG डेट इज़ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये जो है एक एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए। किस चीज़ की, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, राफेल एयरक्राफ्ट को, राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन बनेगी, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है पहली महिला फाइटर जो हमारे जेट को चलाने वाली महिला बनेगी, शिवांगी सिंह राफेल को। क्लियर, आंसर इसमें क्या बनेगा, आपको क्लियर है, शिवांगी सिंह। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी डेट इज़ ये राफेल है, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में कब, कौन सी डेट को हमने मतलब डाले थे एयरफोर्स के अंदर, 10 सितंबर को। ठीक है, और प्लस एक चीज़ और है आपके पास पता होनी चाहिए, राफेल जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, द सॉल्ट कंपनी ने बनाए। ये कहाँ की कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। पेरिस किसके हेडक्वार्टर हैं, यूनेस्को के। ठीक है, और प्लस पेरिस, फ्रांस के जो डेट इज़ प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, एम्यूनल मैक्रोन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आंसर आपके सामने है जी, तो ये क्लियर हो चुका होगा आपके सामने। चलिए जी आगे। सऊदी अरेबिया ने अभी जो है अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल करी हैं इंडिया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जाने के लिए। मतलब जो सऊदी अरेबिया है उसने बोला कि हम अपनी फ़्लाइट्स जो है इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 के जो केसेस हैं, मामले हैं, अभी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। किसने बोला है? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो क्या है? रियाद। और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी रियाल, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है IDFC फर्स्ट बैंक। इन्होंने कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए एक फैसिलिटी लॉन्च करी है जिसका नाम है सेफ पे। ठीक है, जिसके अंदर आप डेबिट कार्ड को कॉन्टैक्ट बिना किए आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कितनी? 20,000 पर डे। सिर्फ 20,000 पर डे आप इसमें जो है पे कर सकते हैं। IDFC जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई के अंदर हैं। वी वैद्यनाथन जो हैं आपके यहाँ के CEO हैं, डेट इज़ IDFC बैंक के। क्लियर हो गया। और IDFC बैंक के मैंने आपको बताया था इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है? अमिताभ बच्चन, बिग बी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जो है रिसेंटली ग्रांट प्रोवाइड करी है $15 मिलियन की श्रीलंका को। ठीक है, और श्रीलंका को $15 मिलियन की ग्रांट प्रोवाइड करी है ताकि वो बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट कर सके बिटवीन द इंडिया एंड द श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका में बुद्धिस्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है $15 मिलियन की जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करी है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और प्लस एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के जो PM हैं तो वो कौन है? महिंदा राजापक्षे। और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। ध्यान रखिए, श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट है, इंडिया का हाईएस्ट साइंस अवार्ड जो है शांति स्वरूप भटनागर, ये कितने साइंटिस्ट को मिला? 12 साइंटिस्ट को मिला 2020 के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये जो अवार्ड देता है वो कौन देता है? CSIR, डेट इज़ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कब बना था? 1942 के अंदर। और इसके हेड कौन होते हैं? आई मीन टू से प्रेसिडेंट कौन होते हैं? हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन CSIR के डायरेक्टर जनरल का नाम पूछा जा सकता है। डायरेक्टर जनरल का जो नाम है वो है शेखर नाम है इनका। ठीक है, डायरेक्टर जनरल का। अच्छा, एक चीज़ और आपसे भी पूछी जा सकती है यहाँ पे, शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड है ये कितनी फील्ड में दिया जाता है? ये 7 फील्ड में दिया जाता है। जो आप आउटस्टैंडिंग रिसर्च के लिए कौन कौन सी फील्ड है वो? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, EVS जिसे आप कहते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर, मैथ्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, फिजिक्स के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस,
उसके बाद जो है इंजीनियरिंग, मैथ्स, मेडिसन एंड फिजिक्स, 7 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड दिया जाता है आपको, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग जो है आपकी 3 लैंग्वेजेस कश्मीरी, हिंदी और डोगरी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिल गया है। इसके अलावा इसके यहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और थी, कौन कौन सी, इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश और उर्दू के अलावा अब यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस कश्मीरी, हिंदी और डोगरी को जो है यहाँ पे मान्यता मिल चुकी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। ये पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात चल रही है। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं, टोटल 22 हैं। कौन से आपके स्केड्यूल में लिखा हुआ है, 8वें स्केड्यूल में लिखा गया है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। जम्मू कश्मीर की जो आपके गवर्नर हैं वो कौन है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा इनके पर्सन हैं, गवर्नर हैं, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे, हमने कब सेलिब्रेट किया, 27 सितंबर 2020 को इसको सेलिब्रेट किया। इसका थीम क्या था, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि पर्यटन और ग्रामीण विकास जो है इसका थीम था, संस्करण था। और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रहलाद सिंह पटेल। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने जो है वर्चुअली यानी कि कंप्यूटराइज्ड इनॉग्रेट किया क्या, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। और इसका जो थीम था वो क्या था, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। यहाँ पे जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और प्लस यहाँ पे कल्चरल स्ट्रेंथनिंग बताने के लिए और प्रॉपर तरीके से जो है आपके देश इस नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, देश को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो है प्रोग्राम किया गया था, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। और ये किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, डोनर का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये आपकी मिनिस्ट्री है। और इसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो कौन है, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इज़ द मिनिस्टर, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये। तो ये थे आज के करंट अफेयर। और इसके बाद जो है साथ के साथ अभी वीडियो आएगी आपकी, वो देख लेना, दूसरी वीडियो, ठीक है। तो आप बाकी आप मुझे इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। ये दिस इज़ माई टेलीग्राम लिंक, यहाँ पे आपको जो है वीडियोज़ मिल जाएंगी, सारी लेक्चर, सारी PDF और इसकी सारी लिंक जो है कमेंट सेक्शन में भी आपको गिवन होंगे, क्लियर। सो ये है मेरे 2 पेड कोर्सेज, GS कोर्स एंड 10,000 MCQ कोर्स। GS कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है और MCQ वाला MCQ कोर्स है, आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट PCS, स्टेट एग्जाम, CET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों कोर्सेज हेल्प करेंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आपने स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करी, होम पेज पे जाएंगे, बेस्ट सेलिंग कोर्स वी ऑल दबाना, तीसरे चौथे नंबर पे ये दिखेगा और लास्ट में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। GS कोर्स के अंदर आपको कूपन कोड लगाना है, VIP 500 डिस्काउंट मिलेगा आपको। और यहाँ पे जब आप डिस्काउंट लेने जाएंगे तो जब आप बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ के बाद अवर ऑफर लिखा आएगा और वहाँ पे जो है आपका जो है एक कोड होगा, उसको लगाना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।